हेलो दोस्तों। विक्रम साराभाई का बारे में हम लोग जानते हैं आज। तो चलिए, विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। वह अंबालाल साराभाई के पुत्र थे। उनके पिता अपने समय के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। विक्रम का लालन पालन बहुत सुविधापूर्ण परिस्थितियों में हुआ था। उनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय था। फलतः विक्रम भी अपने देश से बहुत प्रेम करते थे तथा देश के लिए कुछ करना चाहते थे। विक्रम एक मेधावी छात्र थे। उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र थी। उच्च विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करते समय ही उन्हें लगा कि उन्हें विज्ञान से प्रेम हो गया है। भौतिक शास्त्र के नियमों की ओर लगातार आकर्षित होते थे। विशेषकर अंतरिक्ष उनके लिए रहस्यमय था। प्रारंभ में उन्होंने अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में जाना शुरू किया, पर उन्हें लगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उनके प्रयासों के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। आर्थिक समस्या भी नहीं थी और अच्छी पढ़ाई के लिए उन्होंने 1940 में विक्रम इंग्लैंड चले गए और प्रमुख विषय के रूप में प्रकृति विज्ञान का चयन किया। प्रसिद्ध प्रोफेसरों के साथ विक्रम के इंग्लैंड में शिक्षा बहुत अच्छी चल रही थी। वहाँ का वातावरण अत्यधिक अनुकूल था। हालांकि पाठ्यक्रम अत्यंत कठिन था, पर विक्रम अपने सपनों को पूरा करने में पूरे जोर शोर से जुट गए थे। वह अवधारणाओं को बड़ी ही सरलता से समझ लेते थे और इसे सरल शब्दों में अपने सहपाठियों को समझा दिया करते थे। अक्सर सहपाठी उनकी खिल्ली उड़ाते हुए कहते, विक्रम को प्रोफेसर होना चाहिए था। इस बात पर हर बार विनम्रतापूर्वक विक्रम कहते, नहीं नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। सन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण इंग्लैंड का वातावरण सुरक्षित नहीं रहा था। फलतः भारी मन से विक्रम भारत लौट आए। उन्होंने भारत में भी संघर्षपूर्ण वातावरण देखा। हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे आम बात थी। एक दिन उनके पिता अंबालाल ने विक्रम से पूछा, क्या बात है विक्रम, तुम घर आकर प्रसन्न नहीं हो? विक्रम ने कहा, नहीं बाबा, मुझे लगता है कि वापस आने का निर्णय मैंने बहुत जल्दी ले लिया। यहाँ मेरी शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? पिताजी ने पूछा। विक्रम ने उदासी भरे स्वर में समझाया, मैं वहाँ अत्यंत शिक्षित प्रोफेसरों के साथ था। आज नहीं तो कल युद्ध तो समाप्त हो ही जाता। शायद मुझे अभी वहाँ रुक जाना चाहिए था। पिता बोले, पुत्र, संघर्ष तो सदा हमारे जीवन का हिस्सा है। वह भीतरी हो या बाहरी, जो हमारे पास है, हमें उसी से उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। यह कहकर उन्हें विक्रम को भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का एक पत्र पकड़ा दिया। विक्रम ने कहा, सीवी रमन? विक्रम ने पत्र पढ़ा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर IISc में अपना शोध जारी रखने के लिए विक्रम को स्वीकार किया गया था और साक्षात्कार का निमंत्रण था। खुशी से झूमते हुए विक्रम पिता के गले लग गए और ऐसा होने का कारण जानना चाहा। कंधा उचकाते हुए पिता ने कहा, मैंने उन्हें तुम्हारा शोध पत्र भेजा था। उन्होंने तुम में क्षमता देखी है। विक्रम ने कहा, बाबा, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। देश के लिए जो भी संभव हो करना। विक्रम IISc के निर्देशक सीवी रमन से मिलने के बाद विक्रम के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। वही उनका परिचय डॉक्टर होमी भाभा से हुआ। उन्होंने विक्रम की जिज्ञासु बुद्धि को बहुत अधिक पसंद किया और विक्रम को ब्रह्मांडीय किरणों पर शोध में अपने साथ ले लिया। दोनों दिन रात यूनिट में काम किया करते थे, कई प्रयोग करते रहते थे। IISc में जाकर विक्रम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी अधिक संतुष्ट थे। सन 1942 में शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी से विक्रम ने विवाह कर लिया। सन 1947 में उनकी थीसिस पर उन्होंने PhD की उपाधि ली। उसी वर्ष उन्होंने भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की, जो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का प्रथम महत्वपूर्ण स्तंभ बना। समय के साथ साथ अंतरिक्ष के प्रति विक्रम का आकर्षण बढ़ता ही चला गया।
भारत अब आज़ाद हो चुका था। विक्रम ने भारत सरकार पर विशेष रूप से खगोल भौतिकी पर एक संस्था प्रारंभ करने के लिए जोर डालना शुरू किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विश्वास दिलाया कि भारत के सर्वांगीण विकास में ऐसी संस्था उत्प्रेरक का काम करेगी। इस प्रकार 1959 में बेंगलोर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना हुई और विक्रम साराभाई उनके अध्यक्ष बने। विक्रम का उद्देश्य जीवन में धनोपार्जन करना न होकर लोगों की सेवा करना था। उन्होंने भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। ऐसे उपग्रहों के निर्माण के पीछे उनका उद्देश्य भारत के सुदूर गांवों में आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी पहुंचाना था। उनके कारण ही अंतरिक्ष में भारत की शोध क्षमता प्रकाश में आई। उनके कार्यों को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सराहा गया। विक्रम का मानना था कि वैज्ञानिकों का कार्य आम जनता के जीवन को अच्छा बनाना है और उन्होंने उसी के लिए काम किया। यह कथा उस महान व्यक्ति की है जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता रहता है। बाय बाय दोस्तों।